Morning, guys. Welcome to PrepX Labs. This is the next lecture in the series. आज एजियो से जितने भी सिस्टम्स हैं सारे कंप्लीट वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्लान करते हैं। नेक्स्ट आई थिंक आपका आएगा प्लांट फिजियोलॉजी। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। इसमें से सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से जो चीजें इम्पोर्टेंट है मैं उनका वो आपको बताता चलूंगा कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है किस स्टेटमेंट से। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा पार्ट्स क्या होता है? ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से क्लियर होता है कुछ ना कुछ तो ये लोग सर्कुलेट करेंगे, यानी कि एक सर्कुलेटरी फेज में चीजें मूव हो रही हो। वो मूव क्या हो रहा होता है? ब्लड, इसके थ्रू हो रहा होता है ब्लड वेसल के। हार्ट का काम क्या है? उसमें पंपिंग का। सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें होगी, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट, ठीक है। क्या मूव करा रहे हैं? ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज का डिफरेंशिएशन क्यों दिया गया है? अगेन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज नथिंग बट जिसमें बॉडी टिश्यूज है वो एक फ्लूइड के बीच में होते हैं, यानी कि बॉडी टिश्यूज को या ऑर्गन्स को, ठीक है, एक फ्लूइड आपका वो करके रखता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इंसेक्ट्स ले लो या मोलस्कस ले लो, क्रस्टेशियन ले लो। अच्छा, एक अमीबा का एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। अमीबा में क्या होता है? ऑर्गेनेलीज इधर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी जगह उनका ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। जस्ट अपोजिट का मतलब कि कहीं पे भी आपको किसी भी कैविटी में, किसी भी प्लेस में ब्लड, फॉर एग्जांपल ब्लड आपको ओपन नहीं मिले, वो थ्रू आउट एक सिस्टम के अंदर चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल आर्टरीज और वेन्स इनसाइड द फ्लूइड। ओपन और क्लोज में इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट बात आती है ह्यूमन हार्ट की। ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। ह्यूमन हार्ट, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है? वन लाइनर बन सकता है आराम से, ठीक है। वन लाइनर का मतलब एचसीएस में हो गया, मल्टी स्टेटमेंट भी बन सकता है, ठीक है। यूपीएससी में देने लगे तो यूपीएससी में थोड़ा सा लॉजिकल देंगे, इसलिए हम थोड़ा सा इसको आराम से समझते हैं। क्योंकि ये वाले ह्यूमन हार्ट के क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट्स के बनने लगे तो स्वैपिंग के चांसेस यहाँ पे हों, ठीक है। स्वैप क्या करेंगे? वेन एंड आर्टरी को ये लोग स्वैप करें। इसके अलावा स्वैपिंग इस पर्टिकुलर उसमें नहीं होगी। डाटा चेंज कर सकते हैं, जैसे 250-300 ग्राम अडल्ट में वेट होता है, ठीक है, इसको वो 350-450 ग्राम देते हैं। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। ह्यूमन हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, ब्लड पंप करता है वाया वाया ब्लड वेसल्स, ठीक है। इन ह्यूमन हार्ट रफली साइज क्या है? एक लार्ज फिस्ट और 250 से 300 ग्राम का होता है। थर्ड हमारा लोकेशन आ गया। लोकेशन है मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम को हम ब्रेक करके याद करेंगे। मीडिया यानी कि मिडल, स्टीनम यानी कि कंपार्टमेंट, तो मिडल कंपार्टमेंट ऑफ द चेस्ट, यहाँ पे हमारा हार्ट होता है। तो कीवर्ड हमको सिर्फ याद रखना है मीडियास्टिनम। अब नेक्स्ट कीवर्ड है पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब होता है अराउंड किसी चीज, जैसे पेरी पेरी होता है ना, तो पेरी का मतलब होता है अराउंड, ठीक है। तो पेरिकार्डियम, कार्ड का मतलब होता है मसल, सी ए आर डी मीन्स मसल। तो पेरिकार्डियम यानी कि अराउंड की मसल। किसके बारे में बात हो रही है? हार्ट के बारे में। तो हार्ट के अराउंड की मसल्स के बारे में ये बात हो रही है। इसके बीच में दूसरा क्या होता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए दिया जा रहा है बॉडी में, सो दैट एज ए स्ट्रोक एब्जॉर्बर, एज ए प्रोटेक्शन लेयर, और इसके अदर अदर फंक्शंस होते हैं, लेकिन हमें फिलहाल इतना ही याद रखना है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वन लाइनर के वॉल ऑफ हार्ट कितने पार्ट्स होते हैं उसके? उसमें है ईएमई, 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 ठीक है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपी का मतलब होता है आउटर, मायो का मतलब क्या नाम के है? मसल, और एंडो का मतलब इनर। तो ये हम सबसे जैसे ये हार्ट है मान लो, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली हो गई एपिकार्डियम, बीच वाली हो गई मायोकार्डियम, और आपका मायो का मतलब मिडल होता है, एंडो का मतलब सबसे अंदर वाली, और एंडोकार्डियम, ठीक है। अब कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं, दो अपर चैम्बर, दो लोअर चैम्बर, ठीक है। अपर चैम्बर्स को एट्रिया या ऑरिकल्स बोलते हैं, विच आर रिसीविंग चैम्बर्स, ठीक है। लोअर चैम्बर्स यानी कि नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, डिस्चार्जिंग चैम्बर्स।
अब इसको याद कैसे करना है? हार्ट के केस में A4 आया, आया मतलब रिसीव हुआ, ठीक है। V4 वापस, यानी कि वापस गया, वापस गया, यानी कि डिस्चार्जिंग चेंबर। अब राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल टुगेदर मेक अप द राइट हार्ट एंड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल मेक अप द लेफ्ट हार्ट। नहीं पूछेंगे आपसे। ए वॉल ऑफ मसल कॉल्ड सेप्टम सेपरेट्स द टू हार्ट ऑफ टू साइड्स ऑफ द हार्ट। अब हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है सेप्टम। सेप्टम क्या करता है? सेपरेट द टू साइड्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब ये आपसे पूछ लेंगे, इन हेल्थी हार्ट ब्लड फ्लोज वन वे, ठीक है। अब इधर टू वे लिख के दे दें, तो ये याद रखना ब्लड फ्लोज वन वे, ठीक है। और यहाँ पे क्या नाम के है, वेल्स होती है, हार्ट वेल्स होती है जो बैक फ्लो नहीं होने देती है। नेक्स्ट हमारा आता है एसएन नोड्स, जो एसए नोड्स, साइनो एट्रियल नोड्स, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है धक धक मेंटेन करना। धक धक, व्हाट इज धक धक? धक धक इज रिदम। धक धक एक रिदम में होती है, रिदम मेंटेन करना किसका काम है? साइनो एट्रियल नोड का काम है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पेस मेकिंग सेल। पेस मेकिंग सेल्स का में पेस का मतलब है आपका रिदम, ठीक है। उसके अलावा ये लाइन देखो, द हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्लो इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सिस्टम सर्कुलेशन व्हिच एंटर्स द राइट एट्रियम फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। ओके, वेना कावा, यानी कि आप इसको लेके चलो वापस। वापस का मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। And passes to the right ventricle. From there, it is pumped into the pulmonary circulation through the lungs, where it receives oxygen and gives off carbon dioxide. ये मैं आपको पूरा एक आगे बताता हूँ क्या है, ठीक है। Oxygenated blood then returns to the left atrium, passes through left ventricle and is pumped through the aorta. ओके, अरोटा, यानी कि अगेन आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आया क्या इसकी प्रायोरिटी है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रायोरिटी है। इन दोनों में से आप कोई भी एक याद रख लो ताकि स्वैपिंग में आप ना फंसो। यहाँ सिर्फ ये स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट बीट सबको पता है, 72 से 75 बीट्स पर मिनट होती है। तो ह्यूमन हार्ट में एक बार समराइज कर देता हूँ, क्या देख लिया हमने? लार्ज फिस्ट का साइज होता है 250-300 ग्राम का होता है। उसके अलावा हमने इसकी पोजीशन देखी, मीडियास्टिनम, पेरिकार्डियम। उसके बाद ईएमई देखा है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। उसके बाद हमने अट्रिया वेंट्रिकल्स के बारे में जाना है, ठीक है। उसके बाद सेप्टम सेपरेट करता है, एस से सेप्टम, एस से सेपरेट। उसके बाद ऐसे नोड, यानी कि जो आपका रिदम मेंटेन करता है, पेस मेकिंग सेल्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है बॉडी से, और औरता आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। 72 से 75 बीट्स पर मिनट हमारा ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन हार्ट में। क्या नाम क्या है, इस ये मैक्स पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ स्वैपिंग कर सकते हैं मैक्स। अब है ट्रैकिकार्डिया। ट्रैकी का मतलब होता है फास्ट, ठीक है। कार्ड अगेन आपका मसल्स, आइए एक एटामोलॉजी में लगाते हैं। तो इसको समझने के लिए है कि हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 पर मिनट। ट्रैकी का मतलब फास्ट होता है, कार्डिया का आप यहाँ पे हार्ट समझ लो, ठीक है। फास्ट हार्ट 100 पर मिनट, अदरवाइज नॉर्मली कितना होता है? 72 से 75 पर। नेक्स्ट आप समझो डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है। डाया का मतलब होता है अपार्ट, डाया का मतलब अपार्ट है। अपार्ट मतलब के जो मसल्स है हार्ट की, ठीक है, वो दूर दूर जा रही है, यानी कि स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा तो क्या होगा? ब्लड का इनफ्लो इधर आएगा। सिस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगेन जो ये साइज है हार्ट का, ये कितना हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। छोटा होगा तो क्या होगा? ये ब्लड को बाहर फ्लो करेगा, ठीक है। यही मतलब ये कंटिन्यूअसली होते रहना ही आपका बोलते हैं, इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। आपको क्या याद रखना है? डायस्टोल क्या होता है और सिस्टोल क्या होता है, ठीक है। ये आपका काम आएगा 120/88 Hg को मेमोराइज करने में, क्योंकि ये आराम से एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ये डाटा के साथ। डबल सर्कुलेशन अगेन ड्यूरिंग ए सिंगल कार्डियक साइकिल, ब्लड गोस ट्वाइस इन द हार्ट, ठीक है। डिस्कवर किसने किया था ब्लड सर्कुलेशन? फर्स्टली विलियम हार्वे ने किया था। अब ये समझ लो ब्लड ब्लड फ्लो का सीक्वेंस क्या है। बॉडी में ब्लड है, फिर राइट एट्रियम में जाता है, देन राइट वेंट्रिकल में जाता है, यानी कि राइट पोर्शन में है अभी तक, ठीक है। फिर लंग्स में जाता है, फिर आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट पोर्शन में आ गया। फिर आपका पोर्टा, यहाँ बॉडी से कौन लेके आता है? यहाँ वेना कावा लेके आता है, वेना कावा। Done। ये याद कर लो, एक नंबर का क्वेश्चन हमारा ये हो गया, ठीक है। ये आपका पूरे डायग्राम में ये दिखा रखा है ऊपर।
अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में आपको क्या याद रखना है, इसका मेन जो कंसेप्ट है वो ये याद रखना है, प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, नॉट वेन्स। ठीक है, एज द हार्ट पंप्स इट अराउंड द बॉडी। ठीक है, अगेन 120 बाय 80 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक हमने कर लिया। हाई ब्लड प्रेशर इज व्हेन ब्लड प्रेशर इज परसिस्टेंटली हायर देन नॉर्मल। ठीक है, हाइपरटेंशन और एक और कीवर्ड होना चाहिए था इधर, हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई बीपी। हाइपोटेंशन होता है लो बीपी। सिंपल, इतना ही याद रखना है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये समझो, द सिस्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर इंक्लूडिंग लाइट headiness, dizziness, blurred vision, fainting. These symptoms are most prominent when individual go from lying or sitting position to the standing position. अब ये important इसलिए है क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है जनरल साइंस। ठीक है, और एचसीएस में और यूपीएससी में क्या होता है बेसिकली, वो ऐसी चीजें पूछते हैं, ठीक है, जो एक आम आदमी को पता हो। आम आदमी यानी कि मैंगो पीपल ने वो चीज देखी हो या फील करी हो या ऑब्जर्व कर सकता हो। मोस्टली ऐसी चीजों को प्रायोरिटी यूपीएससी और एचसीएस में दी जाती है। अगेन शॉक क्या होता है, द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ लो ब्लड प्रेशर इज स्ट्रोक। नहीं पूछेंगे पेपर में, बस कीवर्ड दे रखा है तो देख लो। स्टिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, ये पूछेंगे, ये याद रखो। अब बात आती है ब्लड वेसल की। यहाँ से एक क्वेश्चन ऑलरेडी एचसीएस में लास्ट ईयर आ चुका है। द ब्लड वेसल्स आर पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स आर्टरीज, ठीक है, एंड वेन्स। अगेन ए से अवे लेके जा रहा है, बी से वापस लेके आ रहा है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम और टूवर्ड्स द हार्ट रेस्पेक्टिव। अभी सेमी सेमी लूनर वेल्स क्या होता है, ठीक है, सेमी लूनर का मतलब होता है आधा, आधा चांद। सेमी का मतलब हाफ, लूनर अपना मून। ठीक है, ये वेल्स होती हैं वेन्स में, सिर्फ वेन्स में। ठीक है, विच ओनली परमिट्स द फ्लो ऑफ ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन। नो सच वेल इन इज फाउंड इन आर्टरी। अब ये मेरी बात समझो, वेन्स का काम क्या है, ब्लड को वापस लेके जाना। अब जब लेग्स है, लेग्स में जो वेन्स है, ठीक है, अब इनको अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना है। अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना है। अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करने के लिए क्या होगा, मान लो कि इतना इनको डिस्टेंस कवर करना है, तो ब्लड कुछ सेंटीमीटर ऊपर आएगा, फिर वेल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, फिर इससे कुछ ऊपर जाएगा, फिर वेल क्लोज हो जाएगी। ऐसे ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा ऊपर। ठीक है, अच्छा, एक बात और, ये जो खासकर बायोलॉजी में, ठीक है, ये जो कंसेप्ट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं पेन पेपर से, ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है। मतलब आपको सिर्फ ये कंसेप्ट समझना जरूरी है एग्जाम क्वालिफाई करने के। ब्लड को नीचे से ऊपर लेके जाने में, ठीक है, 10 चीजें काम करती हैं। 10 रिक्वायर्ड नहीं है, हमें सिर्फ उतना समझना है जितना हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद आप सीधे आ जाओ ब्लड। ब्लड में आपसे पूछेंगे पीएच एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है, तो अल्कलाइन होता है यानी कि बेसिक होता है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, पीवाईक्यू है, यस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड का आपसे कांस्टेंट पूछ सकते हैं, ये एवरेज कितना होता है, 7% ऑफ बॉडी वेट होता है, 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक होता है। एक ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर तक पाया जा सकता है। ठीक है, ये सबको कॉमन नॉलेज से पता है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड देखो, प्लाज्मा, ब्लड सेल, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, प्लाज्मा येलो टिन वाटर होता है, 91 से 92% आपका वाटर होता है प्लाज्मा में। उसके अलावा शुगर, फैट, प्रोटीन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मली अबाउट 55% ऑफ आवर ब्लड वॉल्यूम इज मेड ऑफ प्लाज्मा। ये मैं आगे करवा दूंगा आपको। हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है आराम से, मैं इसका बोलूँ। ठीक है, इसको याद रखो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। अब आरबीसी को राइथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। एटाइमोलॉजी से देखें तो इराइथ्रो मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब होता है सीवाईटी, होता है सेल। तो इराइथ्रोसाइट, इराइथ्रो रेड, ल्यूको व्हाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोटिंग, दैट इज फंक्शन ऑफ योर प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट में आरबीसी की जगह इराइथ्रोसाइट लिख दिया, डरने की जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन डिकोड इराइथ्रो मींस रेड, ल्यूको मींस व्हाइट, थ्रोम्बो मींस क्लोट। अब बात आती है आरबीसी की या इराइथ्रोसाइट की। इसमें दूसरा आपको ये इसकी शेप याद करने की जरूरत है। ओवल बाइकॉन्केव डिस्क होती है। ठीक है, सेकंड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये फैक्ट याद करने की जरूरत है, पीवाईक्यूज में आता है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, यानी कि
कौन से आपके ऑर्गेनिज्म से एनिमल्स हैं जिनके आरबीसी में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। कैमल के आरबीसी आरबीसी में देखने को मिलता है और लामा के आरबीसी में आपको देखने को मिलता है। लामा मोस्टली कैमल की फैमिली से ही है लगभग ऑलमोस्ट। एंड ये होता क्यों है, मतलब न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है आरबीसी में, सो दैट के हेमोग्लोबिन के लिए ज्यादा स्पेस बचाया जा सके। ठीक है, आरबीसी बनते कहाँ पे हैं, बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, और 100 एक मान लो एक आरबीसी बना, वो 100 से 120 दिन के लिए बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, और एक सर्कुलेशन कितना टाइम लेता है आरबीसी का, 60 सेकंड टाइम लेता है। इन ह्यूमन बॉडी नियरली हाफ ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, यानी कि 40 से 45% इज आरबीसी। कोई काम की चीज नहीं है, नहीं पूछेंगे। द नंबर ऑफ आरबीसी इन मेल, हाँ ये याद रखो क्योंकि पेपर में डायरेक्ट आपने पढ़ा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसको लेके हो सकता है। तो मेल में आपका आरबीसी ज्यादा होता है देन फीमेल। सेकंड, हिली एरियाज में आपका जो बंदे रहते हैं उनका भी आरबीसी प्लेन वालों से ज्यादा होता है। ठीक है, अब गेम क्या है, हिली एरियाज में या फिर माउंटेन्स में या फिर तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो उसके पीछे भी साइंस क्या है, क्यों सारे जो मंदिर है वो पहाड़ों में बनाए गए हैं। एक्चुअली में होगा क्या, जब आप लोग जाओगे पहाड़ों पे ऊपर चढ़ने तो ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जब कंपेरेटिवली कम मिलेगा तो बॉडी का एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है और वो ब्लड में ज्यादा आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। यानी कि आपके जो प्लेन्स में जब आप रह रहे हो, ठीक है, और जब आप हिल्स पे अचानक से जाते हो, ठीक है, तो आपके ब्लड में आरबीसी का काउंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ऑक्सीजनेशन बढ़ता है। ठीक है, दिस इज द रीजन, दिस इज द साइंस बिहाइंड के सारे मंदिर वगैरह क्यों हिल्स पे बनाए गए, दिस इज वन ऑफ द रीजन है ना, बाकी भी रीजन है। बाकी ब्लड बैंक ऑफ बॉडी क्या है, स्प्लीन है। ठीक है, उसके बाद आप ये एक एक्सेप्शन याद रखो, हेमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन। इसको कीवर्ड को याद रखो पेपर में। ठीक है, पेपर के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर इन्होंने ऐसा दे दिया तो आपको बस एक सेकंड में ये देखना याद आना चाहिए बात कर। वहां सोचने का टाइम आपको लगना ही नहीं चाहिए, जब जाके 5 से 10 सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। यानी कि आप एक पेपर के 2 से 3 क्या नाम के है रिवीजन कर पाओगे जब आप ये सब चीजें याद रखोगे। ठीक है, hemoglobin is iron containing metalloprotein in the RBC of almost all vertebrates। इधर लोग गलती करते हैं, पढ़ाने वाले भी पढ़ने वाले भी, all vertebrates exception being the fish family। और which fish family, इसको याद रखो, चना फिश फैमिली या फिर चनी फिश फैमिली। ठीक है, एज वेल एज द टिश्यू ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स। अब यहाँ गेम ये है, ये ऑल वर्ड। ठीक है, ऑल यानी कि अपना हो गया एक्सट्रीम। खैर ये बात की बात है, किसी अलग वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद आपका हेमोग्लोबिन के बारे में, हेमोग्लोबिन इन ब्लड कैरीज फ्रॉम ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स और गिल्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, देयर इट रिलीजेस द ऑक्सीजन टू परमिट एरोबिक रेस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी टू पावर द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। नहीं पूछेंगे। उसके बाद आता है आपका एनीमिया, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। एनीमिया मींस दैट ईदर द लेवल ऑफ आरबीसी और द लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन इज लोअर देन नॉर्मल इन द blood। Okay, when a person has anemia, his heart has to work harder to pump the quality of blood needed to get enough oxygen around the body। सेम कंसेप्ट है जो अभी टेम्पल्स और हिल्स का जो रिलेशन है वो वाला, सेम कंसेप्ट है और कुछ नहीं। उसके बाद पॉलीसाइथेमिया या एरेथ्रोसाइटोसिस, एरेथ्रोसाइटोसिस या पॉलीसाइथेमिया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आरबी एराइथ्रो से आपको याद रखना है रेड। एराइथ्रो हो गया आपका रेड। ठीक है, या रेड से आपका रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का काउंट जब ज्यादा हो जाता है तो ब्लड थिक हो जाता है। ब्लड जब थिक हो जाता है, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, क्लॉट्स हो सकते हैं, सिंपल सी चीज है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, सिंपल। हेमोग्लोबिन इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पिगमेंट क्यों बोल रहे हैं, अगेन कलर की वजह से। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल का मेन काम होता है इम्यून सिस्टम। अब फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, all WBCs are produced and derived from the multipotent cell in the bone marrow known as hematopoietic stem cells। All WBC have nuclei, RBC में नहीं होता, exception case of llama and camel हम देख चुके हैं। ठीक है, distinguish them from the other RBC and platelets। ठीक है, उसके बाद आपको ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। लाइफ ऑफ ब्लड सेल याद रखने की जरूरत है। लाइफ ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज जनरली फ्यू आवर्स टू ए फ्यू डेज, कुछ घंटे से कुछ दिन तक। आरबीसी का क्या था, आरबीसी का था आपका
100 से 120 दिन, ठीक है। और सर्कुलेशन पीरियड क्या था उसका, 60 सेकंड में एक सर्कुलेशन उसका होता था। अब डब्ल्यूबीसी की क्लासिफिकेशन है ग्रैनुलो और अग्रैनुलो। अब ग्रैनुलो में सिर्फ ए लगा दिया आगे, ठीक है, तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होगा। ये आप मतलब इस तरीके से आप ब्रेक किया करो चीजों को। तो ग्रैनुलोसाइट है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं। ग्रैन्यूल्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, साइनोफिल्स, ईओसाइनोफिल्स, सॉरी साइनोफिल्स, साइनोफिलिया, बेसोफिलिया, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है एग्रानुलोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ये हमारा जरूरी है। जरूरी क्यों है, कोविड के बाद से जरूरी है, क्योंकि टी सेल्स बी सेल्स के बारे में पूछते हैं। ये मैं आपको आगे करवाता हूँ, ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स होता है आपका बी सेल टी सेल, ठीक है। अगेन इम्यून रिस्पॉन्सेज में काम आता है, ठीक है। अब ये पढ़ो, टी सेल्स डेवलप कहाँ होते हैं, थाइमस में डेवलप होते हैं। बी सेल्स डेवलप होते हैं बोन मैरो। सिंपल, ये इतना डेप्थ में आपसे पूछेगा नहीं, इसमें दे रखा है बट, ठीक है। टी सेल्स बी सेल्स हमारा किस में काम आ रहे हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में काम आ रहे हैं, सिंपल। मोनोसाइट्स पे आ जाओ, सबसे पहले कीवर्ड देखो, मैक्रोफेज, ए टाइप ऑफ इम्यून सेल दैट इज मेड इन बोन मैरो एंड ट्रेवल्स थ्रू द blood to tissue in the body where it becomes a macrophage. Macrophage surround and kill microorganism, ingest foreign material, remove dead cell and boost immune system. Monocytes are the largest in all WBC. ये स्टेटमेंट याद रखो। नेक्स्ट हमारा आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज नथिंग बट ब्लड कैंसर, ठीक है, इतना याद रखो। अब आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो यानी कि अब हम क्या कहते हैं, क्लोट करना। इसमें सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स याद रखो बस। प्लेटलेट्स आर टाइनी ब्लड सेल्स फॉर्म इन द बोन मैरो, अगेन बोन मैरो, ठीक है। नो सेल न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है, वो एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। कितने दिन तक रहते हैं ये, 8 से 10 तक। और दूसरा कमेंट ये करो कि आरबीसी कितने दिन तक रहता है बॉडी में, ठीक है। प्लेटलेट काउंट आपका 1.5 लाख से 4.5 लाख हो गया। और द रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग डेवलप्स इफ ए प्लेटलेट्स काउंट फॉल बिलो 10,000 से 20,000, ठीक है, ठीक है। प्लेटलेट्स हेल्प बॉडी फॉर्मिंग क्लॉट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। इसके ऊपर अगर लोग क्वेश्चन लेते हैं तो यहाँ से लेते हैं, ठीक है। ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो। पेपर में इतना ही पूछेंगे, ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो। इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। Again, human blood plasma 55%, blood corpuscle 45%, water 91%, organic matter होता है, inorganic matter होता है। प्लेटलेट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है आपका, ठीक है। ये आगे देखेंगे। और ये हमने टी सेल और बी सेल देख लिया। टी सेल बी सेल का काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स, इतना ही देखो। कंटिन्यू, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप डिस्कवर किसने किया था, लेंस टेलर ने 1900, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा समझने की चीजें हैं। समझने की चीजें क्या है कि एंटीबॉडीज और एंटीजन होते क्या है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस, ठीक है। यानी कि एंटीजेनिक सब्सटेंस का सॉरी ये इनहेरेंट हो रहा है, ठीक है। और इसके बेसिस पे फिर ब्लड में एंटीबॉडीज होगी, ठीक है, यानी सॉरी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होगी। तो एंटीजन होता है हमारे आरबीसी में, बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एंड वाइल एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। अब ये समझो कि एंटीजन है क्या। एंटीजन हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है। दो टाइप का होता है, ए एंड बी। इस ए एंड बी होता है, इसलिए ए एंड बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एंटीजन देयर इज a special type of protein is found in plasma, that is antibodies, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लेंस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का पूरा ये क्या नाम के है क्लासिफिकेशन किया। तो हम इसमें देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन यानी कि जो इनहेरिटेड है वो बी है, एंटीबॉडी ए है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी अगर है तो एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट है, एंटीबॉडी किसी की भी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपेंट बोलते हैं। यानी कि किसी में भी फिर इसको ए हो या बी हो दिया जा सकता है, ब्लड ग्रुप ए, सॉरी लिया जा सकता है किसी का भी, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, विच इज ए यूनिवर्सल डोनर। आपसे ये दो स्टेटमेंट पूछे, ठीक है।
इससे वो कौन सा क्वेश्चन बनता है वो मैं आगे बताता हूँ, टेबल आगे है। एग्लूटिनेशन इज नथिंग बट, ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई जैसे इसमें ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, इसमें बी की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो मैं इसको अगर बी ब्लड चढ़ाऊंगा, तो बी की एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो काम नहीं करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसीलिए ए वाले को ए, बी वाले को बी, बिकॉज इसमें दूसरे ए वाले में बी की एंटीबॉडीज है, बी वाले में ए की एंटीबॉडीज है, सिंपल। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो। अगेन ये वही चार्ट है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्नस्टेन ब्लड ग्रुप ए बी ओ आर हेरिटेबल ट्रेट ऑफ ह्यूमन विच पासेस। ओके, ठीक है, ये जो टेबल है, ठीक है, ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, ये पर्टिकुलर जो एक जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, मतलब अगर उनको एप्लीकेशन पूछना है तो वो यहाँ से पूछेंगे। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट दे रखा है, ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजेनी दे रखा है, क्या पॉसिबल है क्या इम्पॉसिबल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आपको मेमोराइज कैसे करना है। देखो, जहां भी ओ का प्रेजेंस है, ठीक है, वहां ओ तो पॉसिबल है। ठीक है, उसके अलावा बी बी वाले में, यानी कि सेम ब्लड ग्रुप पेरेंट, ए ए वाले में भी ओ पॉसिबल है, ए तो है और बी तो है, ये पॉसिबल है। अब जब ए और बी को डालेंगे तो ओ ए बी और ए एंड बी, ये आपका पी वाई। ठीक है, अब देखो, जो आपको रट्टा मारना है, ओ इंटू ए बी में, यानी कि पेरेंट्स का एक का ओ है एक का ए बी है, तो ए और बी बनता है, ओ पॉसिबल ही नहीं। ये जो हाँ आपको रट्टा ए ए बी है तो ए ए बी और ए बी बन सकता है, ओ पॉसिबल। ठीक है, तो ये केस आपको देखना है, बाकी में आपको ये देखना है कि भाई जो पेरेंट का ब्लड ग्रुप है वो तो पॉसिबल है। ठीक है, और एक ये आपका पीवाई होगा, ये आपका ये टेबल में आपको लगभग लगभग इससे आप एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा एससीएस में, अगर देंगे तो यूपीएससी में दो दे सकता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो यहाँ इस टेबल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। आरएच फैक्टर के बारे में सिर्फ स्टेटमेंट आती है और एक ये चीज आ सकती है, बता देता हूँ मैं आपको। सिंपल समझो उसमें। आरएच फैक्टर रेसिस मंकी से क्या नाम किया है अपन लोगों ने, इसका स्टडी किया था रेसिस मंकी पे। ठीक है, लैंडस्टर और वेनर ने, ठीक है, दे डिस्कवर्ड अनदर एंटीजन, जैसे एंटीजन ए और बी है इन द ब्लड ऑफ मंकी रेसेस, और फिर इसको रेसेस के नाम पे आरएच फैक्टर नाम दे दिया गया। अब इसमें ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्यों जरूरी है, तो इसमें सिर्फ इतना पूछते हैं कि वुमन हु इज आरएच नेगेटिव एंड ए फादर हु इज आरएच पॉजिटिव कंसीव ए चाइल्ड, द fetus may be RH positive, this can lead to RH incompatibility and pregnancy complications। इसके मेडिकल में बहुत सारे केसेस भी हैं। ये सिर्फ इतना पूछते हैं आरएच से, बाकी कुछ नहीं पूछते। अब मैं थोड़ा सा ये चैप्टर जो है लंबा था, तो समराइज कर देता हूँ। ह्यूमन हार्ट की बात करें, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट डिवाइड कर लो। राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किससे आता है, वेना कावा से आता है। ठीक है, लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, किससे जाता है, और से जाता है। सेप्टम हमारा कीवर्ड था, एसए नोड हमारा कीवर्ड था, नॉर्मल हार्ट रेट हो गया, और अगर फास्ट हार्ट रेट का कीवर्ड था ना, वो था 100 पर मिनट। ठीक है, सिस्टोल बता दिया, डायस्टोल बता दिया। सिस्ट का मतलब क्लोज आना, कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है, ब्लड बाहर जाएगा। डायस्टोल का मतलब आपका किसी चीज का फैल जाना, ठीक है, यानी कि रिलैक्स होना, यानी कि ब्लड अंदर आएगा। पेरिकार्डियम बताया था, ये आपका प्रोटेक्टिव वो है, प्रोटेक्टिव मसल या प्रोटेक्टिव पेरिफेरी है। ठीक है, किसकी, हार्ट की। विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, अब बीपी की बात करें, नॉर्मल बीपी 120/80, ऊपर वाला डायस्टोलिक होता है या सिस्टोलिक होता है, नीचे एक बार कमेंट करो। ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक हो गया, हाइपरटेंशन हाई बीपी, हाइपोटेंशन लो बीपी हो गया, और स्पिग्मो मैनोमीटर हो गया।
लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन ये भी सोलेबल है पेपर में आराम से। आर्टरी वेन कैपिलरी, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। हाँ, पीएच ऑफ ब्लड 7.4 यानी कि हमारा बेसिक है। वॉल्यूम नॉर्मल बॉडी में कितना होता है, 5-6 लीटर होता है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। 55% प्लाज्मा, 45% सेल। प्लाज्मा के बारे में बात करें तो मोस्टली 90% प्लस ये होता है, वाटर होता है। प्रोटीन इसमें होते हैं, हार्मोन इसमें होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स भी यहीं पे होते हैं, येलोइश फ्लूइड होता है। आरबीसी के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आरबीसी में सेल्स नहीं होते, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हेमोग्लोबिन के लिए ज्यादा स्पेस हो। लाइफ स्पैन 100 से 120 दिन होता है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। पीवाईक्यू है आपका। हेमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। नॉर्मल हेमोग्लोबिन, नॉर्मल बॉडी में हेमोग्लोबिन कितना होता है? 12 से 18 ग्राम पर 100 ml। देखो यहाँ पे ग्राम और एमएल को याद रखो, 12 से 18 ग्राम और 100 ml यूनिट चेंज कर देते हैं जल्दी जल्दी, तो पेपर जब करते हैं तो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। आरबीसी काउंट मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। लो हेमोग्लोबिन की वजह से आपका एनीमिया होता है। पॉलीसाइथेमिया आपका कीवर्ड जो था वो एक्सेस आरबी, और ब्लड थिक हो जाता है, स्ट्रोक वगैरह का इशू रहता है, ठीक है। आरबीसी लार्जेस्ट इन कैमल अमोंग मैमल्स, एक्सेप्शन न्यूक्लियस। कैमल एंड लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है? इम्यूनिटी। इतना याद रखो। ग्रेनुलोसाइट, सब ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है, एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये जो डब्ल्यूबीसी के जो डिविजन्स है ना, इसमें आपको लिम्फोसाइट मोनोसाइट में भी आपको एज ए टी सेल और बी सेल पूछे, क्योंकि जनरल साइंस है, ठीक है, इसलिए। ल्यूकेमिया होता है आपका, ब्लड कैंसर होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। लाइफ स्पैन 8 से 10 दिन होता है। नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख पर एम एम क्यूब पर क्यूबिक एमएम होता है, ठीक है। फंक्शन इसका ब्लड प्रोटीन। ये इराथ्रोब्लास्टोसिस का इज नथिंग बट आरएच फैक्टर, ठीक है। इसमें ये है कि आरएच फैक्टर अगर अलग अलग होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो कंसीविंग में इशू आता है, दूसरा प्रेगनेंसी में इशू आता है। सिर्फ इतना याद रखना है आपको। और ये रेसिस मंकी से एंटीजन लिया गया था। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, वो ब्लड में मैं आपको बता दूंगा। अगेन ब्लड ग्रुप के बारे में, लैंडस्टीनर 1900, ग्रुप ए बी, ए बी ओ, चार हैं। यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन है, आप एक बार बता दो, ठीक है। एग्लूटिनेशन यानी कि आपका न्यूट्रलाइजेशन से आप याद रखो इसको, अकर्स बिटवीन सेम एंटीजन एंड सेम बॉडी। दिस इज द रीजन ए वाले को ए देते हैं, बी नहीं देते क्योंकि एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है। बी वाले को बी देते हैं, ए नहीं दे सकते क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो क्या करेगी? एग्लूटिनेशन कर देगी, ठीक है। अगेन आर एच फैक्टर वी हैव डन, so this is done here. Next is your excretory system, ठीक है। इट इज नथिंग बट, मैं आपको थोड़ा सा करवा ही देता हूँ, मतलब इसके शॉर्ट नोट्स जरूरी है, इसमें से ज्यादा आता नहीं है पेपर। टाइम नहीं है तो डोंट वॉच, सिंपल। इसमें से देखना है तो सिर्फ किडनी देख लो, किडनी के अलावा ये कहीं नहीं पूछते। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या होता है? लंग्स होता है, किडनी होती है, स्किन होता है। अब ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ कि वो क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं। अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, यूरिक एसिड एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने सिर्फ नाम दे दिया, ठीक है। स्टेटमेंट जो आप याद रखना चाहो तो कर रख सकते हो। नाइट्रोजन बेस्ड ह्यूमन इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी, कोई बात नहीं। कितनी किडनी होती हैं? दो किडनी होती हैं, ठीक है। रीनल आर्टरी इनको ब्लड सप्लाई करती है। एक आप नेफ्रॉन्स देख लो, नेफ्रॉन्स इज नथिंग बट ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। उसके अलावा प्राइमरी फंक्शन ये भी आप देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, नहीं पूछा जाता पेपर में, नेफ्रॉन पूछा जाता है। हाँ, एक ये आपका पीवाईक्यू है। किडनी स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये याद रखो, यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लीवर बट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड इन किडनी बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यूरिन एसिडिक होता है, ठीक है, पीएच होता है 6। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। डायलाइजर आपका आर्टिफिशियल किडनी होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है ये, तो इधर से देखने की जरूरत नहीं है इसको। उसके अलावा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, इसमें सिर्फ इतना याद रखो, जो अल्कोहल है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन कहाँ होता है? वो लीवर में होता है, सिर्फ इतना याद रखो। ज्यादा पी के लीवर बैठ जाता है, ये याद रखो, ठीक है। स्वेटिंग आल्सो मेंटेन, नहीं कोई जरूरत नहीं है, पेपर में हो जाएगा। स्किन इज कंसिडर्ड
एक्सक्रेटरी ऑर्गन बिकॉज इट एक्सक्रीट वाटर सॉल्ट यूरिया। हाँ, ये याद रखना ताकि पेपर में कुछ शो ना लगे। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में किडनी आपको देखनी है, नेफ्रॉन आपको देखना है, नेफ्रॉन, दूसरा कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, इतना बहुत है। चौथा आपको देखना है तो ये यूरिन एसिडिक होता है। ठीक है, कॉमन सेंस वाली चीज है, बस इतना आपको देखना है। आप वो पीछे वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट इस पे आ सकते हो। ठीक है, एक्सक्रीशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्रेशन। ये होमियोस्टेटिस मेंटेन करके रखता है। व्हाट इज होमियोस्टेटिस? होमियोस्टेसिस एक बार कमेंट कर दो। नाइट्रोजनस वेस्ट, अगेन वही अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ओके, अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक, ये याद रख सकते हो। ठीक है, अगेन ऑर्गन्स आर किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी का फंक्शन हो गया, रिमूव यूरिया, मेंटेन पीएच, मेंटेन क्लीन शेप। कोई खास चैप्टर नहीं है यार ये। आप इसमें ये 4-5 फैक्ट याद रखो बस। 4-5 फैक्ट कौन से हो गए? किडनी बीन शेप होती है, रेनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है किडनी को, फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन्स, स्टोन्स जो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, एक्सेस वेट के बनते हैं, एक्सेस वेस्ट के बनते हैं। ठीक है, और ये होता है हमारा ऐसे, इसका पीएच क्या होता है? पीएच होता है 6। उसके अलावा और आपको याद रखना है तो स्किन, लंग्स। ठीक है, बस एक्सक्रीटरी सिस्टम में याद रखो कि स्किन भी होता है। ठीक है, स्वेटिंग की वजह से। दैट इज, इस चैप्टर में इतना नहीं है। नेक्स्ट